मुल्क को एक ऐसे दिन आज़ादी मिली जो साम्राज्यवादी गौरव के अनुकूल था, ना कि राष्ट्रवादी भावना के। भारतीय इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब भारत गांधी के बाद के प्रथम अध्याय के 5वें पृष्ठ पर लिखे तीसरे परिच्छेद की शुरुआत इसी बात से की है। जाहिर सी बात है, राम साहेब की लिखी इस बात में मुल्क से उनका तात्पर्य भारत देश है, वहीं साम्राज्यवादी गौरव से उनका तात्पर्य ब्रितानी हुकूमत से है, जिन्होंने 200 साल हम पे राज किया। और वो राष्ट्रवादी भावना जिसका जिक्र उन्होंने किया, वो भावना उन लोगों की है जो भारत के आज़ाद होने की आस 15 अगस्त 1947 के बहुत पहले से लगाए बैठे थे। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आज मैं भारत के इतिहास की बहुत अहम तारीख 15 अगस्त 1947 के बारे में आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते। 15 अगस्त 1947 इसी दिन भारत देश को ब्रिटिश सरकार के द्वारा आज़ादी दी गई थी। लेकिन वो कौन सा कारण था कि 15 अगस्त 1947 आज़ादी की यह तारीख उस समय के भारत के नागरिकों की भावनाओं के अनुकूल नहीं थी, बल्कि वह अनुकूल थी उन नागरिकों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखने वाली अंग्रेजी हुकूमत के गौरव के। और खास तौर पे इसी दिन भारत को आज़ादी देने के पीछे क्या कारण था, इन दोनों कारणों को जानने के लिए हमें भारत की आज़ादी से कुछ वर्ष पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जाना होगा। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने अपनी जर्मन सेना के साथ पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध में उतर गए और इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जिसके बाद 1940 में इटली ने जर्मनी का साथ दिया और फिर 1941 में जापान भी इटली और जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गया। इन तीनों देशों को एक साथ द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स कहा गया। एक्सिस पावर्स के खिलाफ जो देश युद्ध लड़ रहे थे उन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया, जो कि मुख्यतः फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका थे। युद्ध शुरू करने वाली जर्मनी ने 30 अप्रैल 1945 को हिटलर द्वारा की गई आत्महत्या के बाद 7 मई 1945 और 9 मई 1945 को 2 चरणों में बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जर्मनी का साथी देश जापान उसके बाद भी लड़ता रहा और बिना जापान को हराए द्वितीय विश्व युद्ध जीत पाना मित्र राष्ट्रों के लिए संभव नहीं था। इसी असंभव को संभव बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः 2 एटम बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा दिए, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा हिरोहितो ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। नतीजतन 15 अगस्त की तारीख ब्रिटिश सरकार के लिए अहम हो गई और फिर जब 2 साल बाद ब्रिटिशर्स ने तय किया कि अब भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, तो उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को जापान के ऊपर हासिल की गई अपनी फतह की दूसरी सालगिरह पर गौरवान्वित महसूस करने के लिए इसे भारत की आज़ादी का दिन तय कर दिया। असल में वह आज़ादी थी भी नहीं, वह तो महज सत्ता स्थानांतरण था अंग्रेज़ों के द्वारा उस समय की कांग्रेस को, जिसे लोगों को बहलाने के लिए आज़ादी का नाम दे दिया गया।